अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करके जाया करें। आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है चैनल को, तो अपना लाइक देना मत भूला करें। उससे जो है हम काफ़ी सारी नेगेटिव चीज़ों से बच जाते हैं। हमारा चैनल जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है और अगर आप लोग चाहते हैं कि हम इसी तरह आपके लिए काम करते रहें तो प्लीज़ लाइक करके जाया करें। अच्छा दोस्तों, बात करनी थी आपसे कि सितारा यासीन के एक हेटर की छित्रौल जी बिल्कुल छित्रौल ही कहेंगे इसको, क्योंकि उन्हें पुलिस पकड़ कर ले गई और पूछताछ हुई और किसी ज़मानत पर ही उन्हें छोड़ा गया। दोस्तों, यहाँ मैं बात कर रही हूँ सितारा यासीन के हेटर तलहा की। ये वो साहब हैं जो आज से साल पहले भी हमारे चैनल्स पे आते थे। मुझे अभी भी याद है, मेरे चैनल की स्टार्ट की बहुत सारी लाइव्स में ये आते थे और ख़ामोशी से, ज़्यादातर ये ख़ामोशी से ही बैठे रहते थे। ऊपर पैनल पर आकर भी ज़्यादा बात नहीं करते थे, तब ये शायद नोटिस करते रहते थे, लेकिन ये कहते थे कि मैं बहुत पुराना खिलाड़ी हूँ वाईटी की दुनिया का। अच्छा, इत्तेफ़ाक देखिए कि तब से लेकर आज तक एक सिंगल टाइम भी इत्तेफ़ाक ऐसा नहीं हुआ कि मैं इनके चैनल पर गई हूँ या मैंने इनका चैनल सर्च किया हो या देखा हो। ज़ाहिर है, आप सबको मैंने कई बार बताया भाई मैं हाउसवाइफ हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं जो है वो चीज़ों को सर्च करूँ, देखूँ। हाँ, जो चीज़ सामने है, नज़र आ गई, दिख गया कंटेंट, उसमें से लगा कुछ ऐसा कि इस पे बात करनी चाहिए तो मैं बात कर लेती हूँ। एवं ही मेरे पास टाइम नहीं होता, ज़ाहिर है मेरी भी फैमिली है। ख़ैर, अभी जो मैं उनके लिए जो बात कर रही हूँ, ये भी मैंने उनके चैनल पर नहीं देखा। बहुत से यूट्यूब चैनल्स ऐसे हैं जो इजीली आपको ये चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं। तो थैंक यू माय डियर। अगर आप कहेंगी तो आपका नाम भी ले लिया जाएगा। ख़ैर दोस्तों, अच्छी बात है जी। तो बात हो रही थी यहाँ पर कि इनके साथ हुआ क्या है। इनके साथ हुआ ये है कि ये रहते हैं इस वक्त जॉब के सिलसिले में यूरोप की किसी कंट्री में, और वहाँ पर इनको कल रात को पुलिस आई है। जहाँ ये जॉब करते हैं वहाँ इनके पास पुलिस आई है और पुलिस ने इनको इनके यूट्यूब के नाम से पुकारा, ठीक है। और इनको शक पड़ा कि वाकई ये पुलिस जो है वो यूट्यूब की ही किसी वजह से आ गई मेरे पास। अच्छा, फिर वो इसको लेकर गए हैं, उन्होंने वहाँ पूछताछ की है और इनके भाई भी आई थिंक वहीं होते हैं इनके पास, वो इनके पीछे गए हैं और अपने बॉसेस को लेकर गए हैं। आई थिंक इसका बॉस या इसके भाई का बॉस, जो कि कहते हैं कि एक बॉस पाकिस्तानी और एक इंडियन है। अच्छा, वहाँ पुलिस के पास इनसे पूछताछ हुई है कि ये जो है वाईटी के ऊपर वल्गैरिटी क्यों फैला रहे हैं और ये हरासमेंट कर रहे हैं। ये इन्हीं के मुँह की अपनी बातें हैं, यही अल्फाज हैं इनके मुँह के, और ये इतने सीधे साधे बने हुए हैं कि यूरोप में बैठकर ही कहते हैं मुझे वल्गैरिटी का भी नहीं पता और मुझे हरासमेंट का भी नहीं पता, ठीक है। और ये बता रहे हैं कि वो इंग्लिश में हिरासा कर रहे थे। कितनी गलत बात है, इंग्लिश में हिरासा तो होता ही नहीं है, इंग्लिश में तो हरासमेंट होता है। खैर, तो ये कह रहे थे कि मेरे चैनल के कंटेंट के ऊपर उन्होंने जो है वो मुझे पकड़ा था और पूछताछ कर रहे थे, क्योंकि ये अपने चैनल के ऊपर मैंने सुना है कि गालम गलोच करते हैं। क्योंकि कल या परसों आई थिंक सोनिया की लाइव चल रही थी और मैं सुन रही थी सोनिया की लाइव। उसमें सोनिया बहुत गुस्से में थी और सोनिया जो है वो इनको पलट कर जवाब दे रही थी, क्योंकि इन्होंने सोनिया के लिए, जो हमारी इंडियन बहन है, इंडियन यूट्यूबर है, उसके लिए आई थिंक कोई ऐसी बकवासियात की थी जो कि उसे शदीद बुरी लगी। सोनिया बिला वजह किसी के पीछे नहीं पड़ती। हाँ, उसके लिए कुछ गलत चीज़ें इन्होंने की होंगी तब सोनिया ने बोला। इसके अलावा और भी बहुत सारी यूट्यूबर्स हैं जिनके ख़िलाफ़ ये अपने पैनल्स के ऊपर कुछ ऐसी बकवासियात करते थे, क्योंकि बहुत सारी यूट्यूबर बहनें ऐसी हैं जिन्होंने अपने अपने चैनल्स के ऊपर फिर इनको जवाब दिए हैं। मैंने कहा ना कि जैसे पहले मैं सितारा सपोर्टर, खैर मैं पहले भी थी, मैं अब भी हूँ, लेकिन ये तब सितारा सपोर्टर्स के चैनल्स पर आकर बैठते थे, उसके बाद ये सितारा हेटर्स के साथ जाकर शामिल हो गए। अच्छा, वहाँ इनकी पूछताछ हुई है और इन्हें जो है वो सख्ती से मना किया गया है कि अभी अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर कोई चीज़ अपलोड नहीं करेंगे, कोई लाइव्स नहीं करेंगे, और इनको जो है वो 10,000 यूरो आई थिंक जो है वो जुर्माने के ऊपर छोड़ा गया है। या जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि बेल जब करवाई जाती है तो कोई ना कोई श्योरिटी रखवाई जाती है, तो ज़मानत पे 10,000 यूरो की ज़मानत पर इन्हें छोड़ा गया है। वो 10,000 यूरो जो है वो इनके बॉस ने पे किए, इंडियन बॉस ने पे किए। तो एक चीज़ मैं हाँ सबसे पहले ये कहूँगी
कि आप लोग जब कहते हैं कि हम वाईटी के पुराने खिलाड़ी हैं, तो पुराने खिलाड़ी का मतलब ये नहीं होता कि आपको कितना एक्सपीरियंस है गंदगी करके निकल जाने का। पुराना खिलाड़ी तो वो बंदा होता है जिसे वाईटी के अप्स एंड डाउन्स का पता होता है, जिसको वाईटी के रूल्स का पता होता है, जिसको ये मालूम होना चाहिए कि वाईटी के ऊपर कौन कौन सी चीज़ें इल्लीगल हैं, वाईटी के ऊपर कौन कौन सी चीज़ें मना हैं, वाईटी के ऊपर कौन कौन से काम नहीं करने हैं और कौन कौन से काम आप कर सकते हैं। आपको वाईटी की पॉलिसीज़ का कख नहीं पता और आप कहते हैं कि आप वाईटी के पुराने खिलाड़ी हैं और ये सब कुछ। बातें करना बहुत आसान है दोस्तों, ख़ास तौर पर मैं यहाँ अपने पाकिस्तानी भाइयों का कहूँगी, क्योंकि ये तलहा जो है ये पाकिस्तानी है। मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों का कहूँगी कि बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की, इनको सिर्फ बातें करना आती हैं, बल्कि वाकई वल्गैरिटी भी फैला रहे हैं। सितारा के हेटर्स, जो मेल हेटर्स हैं, वो तो रज के वल्गैरिटी फैला रहे हैं। औरतें भी कम नहीं हैं, औरतों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, ऑस्ट्रेलिया तक से बैठकर अपनी औकात दिखाई है यहाँ पर औरतों ने। तो एक चीज़ मैं कहूँगी कि तलहा के लिए अगर किसी ने कोशिश की है तो बड़ा ही ज़बरदस्त काम किया है जी। अगर बुराई को, गंदगी को ख़त्म करने का ये तरीका है तो अच्छी बात है। तो वो जो ऑस्ट्रेलिया से चिया सीड नामी एक ख़ातून है, जो कि दूसरों के पैनल्स के ऊपर बैठ के तो बड़ी ही वल्गर गुफ्तगू करती थी, अब अपना कोई चैनल उन्होंने बना लिया है, सुनने में आया है, मैंने अभी तक देखा नहीं है, मुझे नहीं पता कि अपने चैनल पे वो कैसा काम कर रही हैं। उनकी भी छित्रौल होनी चाहिए, पूछताछ होनी चाहिए। देखो ये वाईटी है, ये बाबा जी का बाड़ा नहीं है कि यहाँ पर आप आके किसी को भी हिरास करेंगे। हिरास ऐसे दोस्तों कि ये सितारा यासीन एक यूट्यूबर हैं और उनकी सपोर्ट में हम सब ख़वातीन, ज़्यादातर ख़वातीन उनकी सपोर्ट में इसलिए हैं कि उनका जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर कोई वल्गैरिटी नहीं है, कोई न्यूडिटी नहीं है, कोई गंदगी नहीं है, ठीक है। उसके लिए उसके रिलेटिव्स ने कोई चीज़ें जो हैं वो क्रिएट की वाईटी के ऊपर, वो अक्सर लाते रहते हैं। तो ये कुछ हेटर्स जो हैं उस चीज़ को बढ़ावा देते हैं और ये यहाँ बैठकर सितारा यासीन के ठेकेदार बन जाते हैं, ठीक है। और ये उसके लिए वल्गर गुफ्तगू करते हैं, लाइव्स रखते हैं, गंदी गलीज़ बातें उसके लिए, उसकी बच्चियों के लिए बोलते हैं, उसकी माँ के लिए बोलते हैं। और जब हम ख़वातीन आकर यहाँ पर कहती हैं कि ये चीज़ गलत है, ये इल्लीगल है, या औरत की भी रिस्पेक्ट है, औरत की भी इज़्ज़त है, आपको किसी ने राइट नहीं दिया, तब ये क्या करते हैं कि ये पलट कर हम औरतों की इंसल्ट करना शुरू कर देते हैं। इन्होंने क्या किया है अपने चैनल्स के ऊपर बैठकर, इन्होंने सितारा यासीन की सपोर्टर औरतों को गंदी गंदी गलीज़ गालियों से नवाजा है, गंदे गंदे एक्ट करके दिखाए हैं। ये सितारा यासीन के तमाम हेटर्स ने किए हैं, तमाम के तमाम हेटर्स ने किए हैं, जो ख़ुद को ड्रामाई तौर पर जो है वो सितारा का सपोर्टर कहते थे, क्योंकि उन्हें व्यूज़ चाहिए थे, उन्हें सब्सक्राइबर्स चाहिए थे। और बाद में, पहले भी वो सितारा के हेटर थे, उसके बाद कुछ अरसे के लिए सपोर्टर बने हैं कि कुछ और हमें सब्सक्राइबर्स मिल जाएंगे सपोर्टर्स में से, और दोबारा वापस अपनी असलियत पे जाकर हेटर बने। ये सब लोग यही करते हैं कि वल्गर गुफ्तगू करते हैं, गंदी बातें करते हैं, हिरासमेंट करते हैं एक तरह से, सिर्फ इसलिए कि औरतें खामोश हो जाएं, डर जाएं कि हम लाइव अपने पैनल्स के ऊपर बैठकर बातों ही बातों में इनकी इतनी तज़लील कर लेंगे कि ये डर जाएंगी कि यहाँ एक तरह से ज़बानी कलामी हमने इन औरतों का रेप कर दिया। इस तरह की गुफ्तगू ये जो है सितारा यासीन के हेटर मर्द करते हैं, औरतें भी करती हैं, जैसे कि मैंने नाम लिया चिया सीड और बहुत सारी ऐसी औरतें हैं। ये सिर्फ इसलिए करते हैं कि सितारा यासीन की सपोर्ट में बात करने वाली औरतें जो हैं, या औरतों के हक़ में बात करने वाली औरतें जो हैं, वो डर जाएं, हिरास हो जाएं कि यहाँ पर हमारी कभी भी तज़लील की जा सकती है। इन चैनल्स के ऊपर, इन पैनल्स के ऊपर इतने ढीठ और बेगैरत मर्द बैठे हुए हैं, तो हमें इनसे डरना चाहिए। ये अपना डर बिठाने के लिए, धाक बिठाने के लिए इस किस्म की बातें करते हैं। अच्छा, ये बंदा अपने कल रात की लाइव इसने की, छोटी सी लाइव, इसने बोला मैं करता हूँ, तकरीबन आधे घंटे के करीब इसने लाइव की। उस लाइव में इसने बताया कि इसके साथ कल क्या क्या हुआ और किस किस चीज़ के ऊपर इसकी बेल हुई। अच्छा, उस लाइव के अंदर इसने तो सबसे पहले अपने करीबी दोस्त, जिसकी शह पर ये बड़ा कुछ करता था और वो इसकी शह पे बड़ा कुछ करता था, उसको सबसे पहले इसने मना कर दिया कि आप मेरे पैनल पर ना आएँ, मैं नहीं चाहता कि आप मेरे पैनल पर आएँ। ज़ाहिर इसको पता है कि वो कुछ ज़्यादा ही बदनाम है इससे, तो इस तरह इसकी रेपुटेशन के ऊपर भी अच्छा खासा असर पड़ेगा। अच्छा, दूसरी चीज़, ये अपनी उस लाइव में बंदा बार बार बोलता रहा कि ये तो मुझे कल पता चल ही जाएगा कि किसने मेरे ख़िलाफ़ कंप्लेन की है, इंडिया से की है, पाकिस्तान से की है, जहाँ से भी की है, ये तो मुझे कल पता चल ही जाएगा। लेकिन इसने वहाँ पर शक किया, मुस्लिमा नामी हमारी यूट्यूबर बहन जो है सितारा की सपोर्टर, उन पे ऊपर शक किया
क्योंकि वो आई थिंक इनकी लाइव में नीचे कोई कमेंट किया था उन्होंने, तो इन्होंने कहा कि मुस्लिमा आप मुझे सच सच बता दें ये आपने किया है। अच्छा, इन्होंने एक धमकी भी दी, इन्होंने कहा अगर ये आपने किया है ना तो उसके बाद ये थोड़ा सा समझे कि भाई मुझे धमकी यहाँ नहीं देनी। तो इन्होंने कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लाइव में तो आपसे सिर्फ माफ़ी ही मांग सकता हूँ क्योंकि मैं यूट्यूब के ऊपर हूँ और मैं लाइव हूँ और मुझ पर केस हुआ है। आप लोग समझे इस बात के तरीके को कि इन्होंने मुस्लिमा को भी धमकी दी, उस केस के बावजूद ये बंदा नहीं सुधरा। ठीक है, यूरोप की पुलिस इसे उठाकर लेकर गई है, इससे पूछताछ हुई है और उन्होंने इसको सही वाली अपनी आंखें दिखाई हैं, इसको इसकी औकात याद दिलाई है। उसके बावजूद ये बंदा लाइव में बैठकर धमकी देता है और कहता है जिस किसी ने भी ये किया तो अब मैं यहाँ और तो कुछ कह नहीं सकता उसको, तो मैं यही कहूँगा कि मैं लाइव में बैठा हुआ हूँ, तो मैं यही कहूँगा कि मैं उससे सॉरी कर लूँगा, बस वो मुझे बता दे कि वो कौन था और किसने किया। तो ये जो इनका तरीका था बात करने का, क्या दोस्तों ये अगेन एक धमकी नहीं थी कि जिस किसी ने भी किया तो मैं जो है यहाँ अब कुछ बोल नहीं सकता। मतलब क्या था इसका, वो क्या बोलना चाह रहा था जो ये वहाँ लाइव में नहीं बोल सकता था? वो ऐसे कौन से अल्फाज थे जो ये उस बंदी के लिए निकालना चाहता था जिसने इसके ऊपर केस करवाया, जो ये लाइव में नहीं निकाल सकता था? यानी कि यूरोप पुलिस के बावजूद ये इसको सुकून नहीं पड़ा है, इसको आराम नहीं है और ये धमकी दे रहा है अपने पैनल के ऊपर बैठकर, अपने ऊपर हुए हुए केस के बावजूद। ठीक, खैर दोस्तों, सितारे यासीन के हेटर्स जो हैं वो अपनी लिमिट्स क्रॉस कर चुके हैं और ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए। इनको शह मिली है, इनके साथ बहुत से दूसरे ममालिक से सहाफ़ी भी मिल गए हैं और जो इनको शह देते हैं कि ठीक है आप लगे रहो। वो इनके पैनल्स पे बैठते हैं, एंजॉय करते हैं इनकी गालम गलोच को और ना सिर्फ ये वल्गर गुफ्तगू करते हैं, ये इस किस्म के एक्ट्स भी अक्सर अपने जो है बराए नाम रिएक्शन वीडियोस के अंदर ये इस किस्म के एक्ट्स भी करते रहे हैं जो कि नाकाबिले बयान हैं। ठीक है, गंदी गलीज़ हरकतें करके दिखाते हैं और सितारे की सपोर्टर वुमेंस के नाम लेकर ये गंदी गलीज़ हरकतें करते हैं और एक मर्द इनका जो है वो सितारा सपोर्टर किसी औरत का नाम अपना रख लेता है और फिर ये 2-3 मर्द इकट्ठे होकर उसके साथ वल्गर गुफ्तगू करते हैं, ओछी हरकतें करते हैं और लोगों को बताते हैं कि देखो हमने फ़लाँ औरत के साथ ये हरकत की। ये कोई छोटी चीज़ें नहीं हैं। आज पाकिस्तान के जो हालात हैं वो इसी किस्म के गिरे हुए लोगों के हाथों हैं। अपने बच्चों की रोज़ी कमाने के लिए ये अपने बच्चों को नापाक नवाले खिलाते हैं, ये अपने बच्चों को हराम कमा कर खिलाते हैं। सितारा यासीन के लिए तो बड़ा कुछ कहते हैं, लेकिन खुदा की कसम मैं कहती हूँ कि अगर वाकई सच में जो कुछ जो है वो सितारा की बहन ने बोला या उसके रिश्तेदारों ने बोला, अगर वो सच भी है तो खुदा की कसम उसके जूते के नीचे से निकला हुआ तुम खाते हो कि अगर कोई औरत अल्लाह ना करे इतनी बुरी है भी तो वो तुमसे लाख दर्जा बेहतर कि वो गुनाह करे तो अपनी ज़ात के लिए करती है, उसका और उसके अल्लाह का मामला। तुम लोग जो करते हो वो पूरी दुनिया के लिए कर रहे हो, पूरी दुनिया की औरतों के साथ कर रहे हो, औरतों को दिखा रहे हो कि तुम कितने गिरे हुए हो और तुम हराम कमा रहे हो। तो जिस औरत को तुम इतना बदनाम कर रहे हो तुम उससे कई गुना ज़्यादा बदनाम हो। जो तुम कहते हो कि वो हराम करती है तो तुम हराम खाते हो, ना सिर्फ खाते हो, अपनी बीवी, अपने बच्चों, अपने पेरेंट्स को भी वो हराम तुम खिला रहे हो, क्योंकि तुम्हारा इस चीज़ में कोई लेना देना ही नहीं है कि वो क्या करती। क्योंकि वो यूट्यूब पे अगर कुछ गंद करती ना तो उसको कब का यूट्यूब वालों ने बुलाया हुआ होता और उस पर स्ट्राइकें पड़ चुकी होती, उस पर केस बन चुके होते। तो ऐसा कोई चीज़ उसने किया नहीं है, इसलिए यूट्यूब ने उसको बिल्कुल आज़ाद छोड़ा हुआ है। तो गंदगी तुम लोग करते हो, इसलिए तुम्हारे साथ ये हालत होती है और तुम लोगों को लगता है कि दूसरी औरतों को हिरास करके और वल्गर गुफ्तगू करके तुम जो कमा रहे हो वो हलाल है, वो कभी भी हलाल नहीं है। और एक और चीज़ मैं कहूँगी, तुम लोग कहते हो कि हम जो है वाईटी के गुरु हैं, हम वाईटी के डॉन हैं, हम वाईटी के दादा हैं। ठीक है, तो एक चीज़ मैं बता दूं, तुम लोगों को इतना नहीं पता कि ये ऑडियंस जो है ये बड़ी मासूम होती है। ये तो खुश होती है जब हम आके किसी को कुछ बुरा भला कहते हैं तो ये कहते हैं ठीक है बदला लिया, अच्छा किया। लेकिन ऑडियंस मासूम है, ऑडियंस के चैनल्स नहीं हैं। ऑडियंस को नहीं मालूम कि वाईटी के रूल्स क्या हैं और वाईटी जो है उस पर काम करने का तरीक़ाकार क्या है। आपको अपनी लिमिट्स में रहकर काम करना है, ये चीज़ नहीं पता होती हमारी ऑडियंस को। अक्सर हमारी ऑडियंस हमसे नाराज़ हो जाती है, वो समझती है कि हम जो है किसी को जवाब नहीं दे सकते, हमें कुछ बोलना नहीं आता। लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि हमारे हाथ पाँव बंधे हुए होते हैं जी, हमें भी अपनी ज़बानें अपने कंट्रोल में रखनी पड़ती हैं, अपनी लिमिट्स को देखना पड़ता है। खैर, दुआ है कि अल्लाह ताला सबको उनकी लिमिट्स जो है उनकी समझ दे। अब इजाज़त लूँगी, लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।